हाँ तो बच्चों हमने जो है पिछली क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट सीखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कुछ थोड़ी सी और वैरायटीज भी है, उसको भी हम लोग समझ लें। वो क्या है, जैसे सपोज दैट कुछ एग्जांपल ही डायरेक्ट हम करेंगे। जैसे कि सपोज दैट फॉर एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि ए जो है कोई दे दिया है a, b। हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट बहुत सिंपल था एकदम, लेकिन हमें कुछ और भी चीज सीखनी है। a, b एंड सेट b इज गिवन 1 2 3। क्लियर? तो आपसे पूछ रहा है फाइंड कीजिए, फाइंड a क्रॉस b। अब आपको मैं सारी वैरायटीज बता दूंगा, b क्रॉस a क्रॉस a, b क्रॉस b एंड एक वन मोस्ट इंपोर्टेंट a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a। यानी कि इंटरसेक्शन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a का जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उसे हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में याद होगा। यूनियन का मतलब होता है हमें सारे एलिमेंट को एक साथ लेना, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स लेना। तो सबसे पहले बताइए कि क्या करेंगे बच्चों, हम लोग a क्रॉस b फाइंड आउट करते हैं। पहले a क्रॉस b निकाल लेते हैं। a क्रॉस b कैसे करेंगे बताइए, a की 1 2 3 के साथ लिखूं तो क्या आएगा बताइए, a1 a2 a3। क्लियर? फिर कितना आएगा b1, जैसे कि अब b को इसके साथ करेंगे b1 b2 b3, ऑर्डर पेयर्स फॉर्म में लिखेंगे b1 b2 b3। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही यही होता है। तो ये मेरा बन गया a क्रॉस b। नाउ b क्रॉस a बताइए क्या आएगा। मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, इन सबको उल्टा कर दूं तो b क्रॉस a आ जाएगा। कैसे? 1a लिख सकता हूं, देखिए 1a 1b। ठीक है, तो इनको उल्टा भी लिख देंगे तो भी हमारा b क्रॉस a आ जाएगा। नहीं तो अगर डायरेक्ट फाइंड आउट करना है तो वैसे क्या लिखेंगे, 1a 1b 2a 2b 3a 3b। ठीक है, उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, मतलब अरेंज भी करके लिख सकते हैं। जैसे आपको मैंने बताया ऊपर की उल्टा करके लिख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो रिवर्स में भी लिख सकते हैं और रीअरेंज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे भी आंसर इसको छोड़ सकते हो। तो a क्रॉस b और b क्रॉस a हम लोगों ने क्या किया है, फाइंड आउट कर लिया है। इज इट क्लियर? a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। नाउ फाइंड a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस a। आपको कुछ ऐसा है कि जो इन दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन तो होगा ही नहीं क्योंकि इसी का उल्टा आंसर मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स को इंटरचेंज कर दिया गया है, तो सिमिलर तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब a क्रॉस b और b क्रॉस a का जो कॉमन है वो क्या है, 5 है, यानी कि एम्प्टी सेट है। तो हमारा पहला आंसर, दूसरा आंसर निकल गया और तीसरा आंसर निकल गया। अब हमको फाइंड आउट करना है क्या, a क्रॉस a। a क्रॉस a का मतलब a को a के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमको। ठीक है, तो a को पहले ab के साथ करेंगे। देखिए a को ab के साथ a a ab a a ab। हमने a को a के साथ किया, a को b के साथ किया। b को करेंगे हम लोग ba एंड bb। तो ये हमारा क्या आ गया, a क्रॉस a आ गया। नाउ फाइंड b क्रॉस b। फाइंड करना है हमें b क्रॉस b, यानी कि b को b के साथ करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 1 को पहले 1 2 3 के साथ 1 1 1 2 1 3। क्लियर? अब 2 को 2 1 2 2 2 3। इज इट क्लियर? आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब 3 को 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3। इस तरीके से हमने क्या किया, a क्रॉस b निकाला। एज यूजुअल b क्रॉस से आपको पहले से ही पता है कैसे करते हैं। a क्रॉस b इंटरसेक्शन b क्रॉस से हमने फाइंड आउट किया, वो 5 आ गया। इज इट क्लियर? तो आपको देखिए मैंने वेरिएशंस कुछ बताए हैं ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकें। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका मैंने आपको बता दिया है, क्रॉस से क्रॉस b कैसे करते हैं और फिर हम इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे कि ये कांसेप्ट हमको और क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज दैट एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, क्योंकि कुछ टेक्स्ट बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चंस भी दे दिए गए हैं, तो आपको हर वैरायटीज आपको आनी चाहिए, यानी कि हर वैरायटीज आपको बच्चों आनी चाहिए। तो जैसे अब एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। चलिए, तो क्वेश्चन ये है हमारा कि a इज इक्वल्स टू दे दिया हुआ है 1 2 3। इज इट क्लियर?
2 3 एंड b इज इक्वल्स टू 1 3 5। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड कीजिए a क्रॉस b यूनियन c एंड सेकंड है a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो पहले मैं सॉल्यूशन करने के लिए बताइए क्या करूंगा। सॉल्यूशन करने के लिए पहले b यूनियन c और b इंटरसेक्शन c फाइंड आउट कर लेते हैं। चलिए तो b यूनियन c बताइए बच्चों क्या होगा। b और c के सारे एलिमेंट तो क्या होंगे हमारे 1 2 3 5। a और b के सारे एलिमेंट्स लेने हैं और एक एलिमेंट को एक ही बार लेना है, तो क्या आ जाएगा आंसर 1 2 3 5। एंड b इंटरसेक्शन c कितना आएगा बताइए बताओ। b और c में कॉमन क्या है? ओनली 3, ओनली 3 दोनों में कॉमन है। अब हम फाइंड आउट करते हैं a क्रॉस b यूनियन c। तो a क्या है हमारा 1 2 3 1 2 3। क्रॉस किसके साथ करना है मुझे? b यूनियन c के साथ, यानी कि 1 2 3 5। ठीक है, तो कैसे क्रॉस करेंगे बताइए। 1 1 1 2 1 3 1 5। पहले इसका 1 जो है ना सबके साथ हमने ऑर्डर पेयर्स में लिखा, अब इस 2 को करेंगे हम लोग 2 1 2 2 2 3 2 5। ठीक है, अब 3 1 3 2 3 3 3 5 और ये मेरा आ गया क्या? A क्रॉस B यूनियन C। इज इट क्लियर? ये A क्रॉस B यूनियन C आ गया। ऐसे ही हम A क्रॉस B इंटरसेक्शन C भी फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग ना। तो A क्रॉस B यूनियन C फाइंड आउट किया, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्रॉस कैसे किया इसका और इसका। तो 1 1 2 3 1 3 5 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे क्या? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। इट मींस तो हमारा जो है एक A तो हमें पता ही है, B इंटरसेक्शन C बताइए बच्चों क्या है? वो है 3। तो अब इसे करेंगे क्या? 1 3 1 3 2 3 एंड 3 3 और ये हमारा क्या आ गया? A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो बताइए बच्चों कितना आसान था ये A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। 1 3 2 3 एंड 3 3। तो आपको मैंने जो है डिफरेंट टाइप की जो वैरायटीज है क्रॉस की यूनियन के साथ इंटरसेक्शन के साथ, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा आप इजीली उसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इजीली उसे सॉल्व भी कर सकते हैं।